मेरे घाव तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है, मेरे घाव तुम्हारी पहचान का प्रमाण है। मैंने तुम्हें किसी बात के लिए नहीं चुना, बल्कि सब कुछ जानने के बाद भी चुना। तुमने अब तक प्रेम की कल्पना की थी, अब उसका प्रमाण देखो, मेरे खून से लिखा हुआ, तुम्हारे नाम पर मुहर लगा हुआ। मैं तुम्हारे रहस्यों को जानता हूं और फिर भी तुम्हें चाहता हूं। हां, सब जानता हूं। वो जो तुमने कभी किसी से नहीं कहा, वो जो तुम्हारी रातों की चुप्पी में तुम्हें जगाता है, वो क्षण, वो निर्णय, वो आदतें जिन्हें तुमने खुद से भी छुपा लिया, पर मुझसे नहीं। मैंने तुम्हें देखा है, जब तुम हंसते हुए भी भीतर से टूटे थे, जब तुम कहते थे सब ठीक है, पर आत्मा चीख रही थी। मैंने तुम्हें उस स्क्रीन के सामने देखा जहां तुम हर बार कहते थे ये आखिरी बार है, पर फिर उसी जाल में उलझते चले गए। मैंने तुम्हें वहां देखा जहां तुम्हें उम्मीद थी कि कोई नहीं देख रहा। मैं जानता हूं, और फिर भी मैं भागा नहीं, मैंने मुंह नहीं मोड़ा, मैंने दूरी नहीं बनाई। मैं वहीं रहा जब तुम्हारी आत्मा खुद से नजरें चुराने लगी। मैं जानता हूं कि तुमने क्या किया है, पर मैं उससे ज्यादा जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम केवल अपने पाप का नाम नहीं हो, तुम सिर्फ अपने असफल संबंध, टूटे वादे और गिरे हुए क्षणों की गणना नहीं हो। तुम मेरी सृष्टि हो, जिसे मैंने प्रेम से गढ़ा था और लहू से छुड़ाया। तुम मुझसे कहते हो मैं बहुत गंदा हूं, तू कैसे प्रेम करेगा? और मैं कहता हूं मैंने गंदगी को उठाया था, वहीं से गुलाब उगाया था। तुम कहते हो मैं बहुत देर कर चुका हूं, और मैं कहता हूं मैं समय से नहीं, अनुग्रह से चलता हूं। तुम कहते हो अब मैं योग्य नहीं। मैं कहता हूं मैंने तुम्हारे लिए वह कीमत दी थी जो योग्य को नहीं, प्यारे को दी जाती है। तुम मेरी दृष्टि से कभी छिपे नहीं थे, तुम्हारे आंसू मेरे रूमाल में सुरक्षित हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो शब्दों में भी ना आईं, वो मेरी किताब में लिखी हुई है। तुम्हारे भीतर जो भी टूटा है उसे मैं देख रहा हूं और मैं उसे ठीक कर सकता हूं, लेकिन तुम तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक तुम मुझे भीतर आने न दो। मुझे वो स्थान चाहिए जहां तुमने नो एंट्री लिख रखा है, जहां अंधकार है, जहां शर्म है, जहां तुमने खुद को बंद कर लिया है। मुझे अपने रहस्यों में आने दो, ताकि मैं वहां उजाला कर सकूं जहां अब तक केवल छाया थी, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मेरा प्रेम उन जगहों में भी पहुंचता है जहां तुम्हें अपने आप से भी डर लगता है। मैं जानता हूं तुम्हारे घाव कहां हैं, मैं जानता हूं वो दर्द जो शब्दों से नहीं, केवल आहों से निकलता है, और मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं करता। मैं उन्हें अपने हाथों में रखता हूं और कहता हूं मैं यहीं पर था, अब भी हूं, और अब मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं। तो मुझे वो सब दो जो तुमने अब तक किसी को नहीं दिया, अपने रहस्य, अपनी शर्म, अपने सबसे गहरे प्रश्न। क्योंकि मैं न केवल जानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें अपनाता हूं, और मैं तुम्हारे सबसे कमजोर स्वर को भी अपना उत्तर देता हूं। तुम अब भी मेरे हो, अगर तुम मुझे अपना बनने दोगे। हां, इतने सारे रहस्यों के बाद भी, इतनी दूरी, इतने सवाल, इतनी बार मुझे पीछे छोड़ने के बाद भी, तुम अब भी मेरे हो, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रदर्शन पर नहीं, तुम्हारे अस्तित्व पर टिका है। तुमने जब सबको खो दिया, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। जब तुमने कहा अब मुझ में कुछ बचा ही नहीं, मैंने जवाब दिया मैं अब भी वही देख रहा हूं जो शुरू में देखा था। तुम मेरे हो, लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैं तुम्हारा हो सकता हूं? न सिर्फ नाम में या किसी टैगलाइन में, न सिर्फ पूजा में या किसी क्रॉस पहनने में, बल्कि वास्तव में। क्या तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनने दोगे, न कि बस एक कोना? तुमने मुझे अक्सर अपनी तकलीफों में बुलाया है, पर क्या तुम मुझे अपनी खुशियों में भी बुलाओगे? तुमने मुझे दर्द में पुकारा है, पर क्या तुम मुझे तब भी अपना कहोगे जब सब अच्छा चल रहा हो?
मैं एक सहायक नहीं हूं, मैं प्रभु हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा उद्धार नहीं, तुम्हारा जीवन बनना चाहता हूं, ताकि जब तुम उठो तुम्हारा पहला विचार मैं हो, जब तुम बोलो तुम्हारी भाषा में करुणा हो, जब तुम दूसरों से मिलो तो उनमें मेरा प्रतिबिंब देखो। तुम मेरे हो, पर अगर तुम मुझे अपना नहीं बनाते तो यह रिश्ता अधूरा रह जाता है, यह एक तरफा हो जाता है। जहां मैं पुकारता हूं और तुम कभी कभी सुनते हो। क्या तुम तैयार हो मुझे चुनने के लिए, हर दिन, हर निर्णय में, हर त्याग में, हर नहीं में, जो तुम्हें मुझसे हां की ओर ले जाए? यह आसान नहीं होगा। कभी कभी मैं तुमसे कहूंगा यह छोड़ दो, कभी मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां अकेलापन होगा, लेकिन मेरी उपस्थिति भी। कभी मैं तुम्हारे अतीत को सामने लाकर उसे ठीक करने की मांग करूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं तुम अकेले नहीं चलोगे। मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारी आत्मा फिर से सांस लेना सीखेगी, जहां तुम्हारे हृदय की बंद खिड़कियां खुलेंगी, जहां तुम यह कह पाओगे अब मैं जी रहा हूं सच में यीशु के साथ। तुम अब भी मेरे हो, इसमें कोई शक नहीं। पर अब मैं पूछता हूं, क्या मैं तुम्हारा हो सकता हूं पूरी तरह? मैं फिर आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम तैयार रहो। हां, मैं वही हूं जो क्रूस पर मरा, जो कब्र में गया, जो 3 दिन बाद जी उठा और जो अब लौटने वाला है। तुमने यह सुना है, कई बार सुना है, पर शायद अब यह एक बात बन गई है, एक विचार, एक सिद्धांत। पर मैं कहता हूं यह सच्चाई है और यह समय के करीब है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मैं इस बार न तो मूक सेवक बनकर आऊंगा, न ही साधारण बढ़ई की तरह। मैं आ रहा हूं सिंह के समान, न्याय के साथ, राजा की महिमा में। जब मैं आऊंगा हर आंख मुझे देखेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान मानेगी वह वास्तव में प्रभु है। पर उस दिन निर्णय का नहीं, उत्तरदायित्व का दिन होगा। क्या तुम तैयार हो? न धार्मिक दिखने के लिए, न दूसरों को प्रेरित करने के लिए, बल्कि मेरे सामने खड़े होने के लिए। मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारे चर्च की उपस्थिति नहीं गिनूंगा, मैं यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हें कितने लोग पसंद करते थे। मैं सिर्फ देखूंगा क्या तुम्हारा जीवन मेरे साथ था, क्या तुम्हारा हृदय मेरा था, क्या तुम मुझे अपने प्रभु कहकर जिए थे या सिर्फ बोले थे। तुम्हें यह लग सकता है कि अभी बहुत समय है, लेकिन हर बीतता क्षण एक अवसर है जो या तो अनुग्रह में बदलता है या फिर पश्चाताप में खो जाता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि मैं आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जब मैं आऊं तो तुम नींद में ना हो, धोखे में ना हो, लापरवाही में ना हो, बल्कि जागते हुए कहो, प्रभु मैंने तेरी प्रतीक्षा की है। मैं अपने लोगों को लेने आ रहा हूं, उनके लिए जो केवल मेरे नाम से नहीं मेरे हृदय से जुड़े रहे, उनके लिए जिन्होंने मेरी प्रतीक्षा की, मेरे मार्ग पर चले और अपने जीवन को मेरी ज्योति में रखा। इसलिए मैं आज कहता हूं, जागो, लौट आओ, अपने हृदय को साफ करो, अपने दीपक में तेल भरो, क्योंकि जब मैं आऊंगा तब यह न पूछा जाएगा कि तुमने मुझे कितना जाना, बल्कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं। क्या मेरी आवाज तुम्हारे भीतर जीवित थी? क्या मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए आवश्यक थी? क्या तुमने मेरे प्रेम में चलना चुना था जब यह आसान नहीं था? मैं लौटने वाला हूं तुम्हारे लिए, हां तुम्हारे लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम पीछे छूट जाओ, क्योंकि तुमने बस यह सोचा कि शायद और समय है। अब समय है, आज दिन है। यह क्षण, यह आमंत्रण शाश्वतता के द्वार पर दस्तक है। तो कहो, क्या तुम तैयार हो? क्या मैं तुम्हें अपना कह पाऊंगा जब मैं फिर आऊं? यही वह अंतिम वचन है।
अब निर्णय तुम्हारा है। मैंने तो अपना प्रेम पहले ही सिद्ध कर दिया है। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुने और द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। अब वह कोई तुम हो। मैं फिर आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम तैयार रहो। वही उसका पूर्ण विराम भी है और प्रारंभन भी।